अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेकंड लेसन ऑफ द प्रोज पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज हम एन एक्सलेंट फादर पढ़ेंगे। आप निकालिए बुक, पेन भी हाथ में रखिए, नोटबुक भी। एन एक्सलेंट फादर, written by Jane Austen. Jane Austen was born in 1775. She was born at Steventon in Hampshire, where she spent 26 years of her life. She was the seventh of 8 children born to her parents. उसके पेरेंट्स के 8 बच्चे थे, सेवन्थ यही थी। Jane wrote for the pleasure of writing and with little hope of publications. इसने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी है। इसके मेजर वर्क्स का नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड वॉक, एमा एंड नॉर्थैंगर एबे। ये जो एन एक्सलेंट फादर है, ये कोई अच्छा बाप होगा जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए इसके एक्सलेंट एक्सलेंट जो है, एक्सलेंट मीन्स काफ़ी उम्दा, बहुत ही अच्छा। इसमें हमने एन लगाया है आर्टिकल। अगर ये द एक्सलेंट होता ये जो एन से बन गया, ये आर्टिकल्स है, द एन और अ। द कोई खास होता है जो हमें पता होता है ऑलरेडी, जिसके बारे में हमने जिक्र छेड़ा होता है। एन एक्सलेंट फादर मीन्स एक अच्छा बाप। आगे को हमें पढ़ के पता चलेगा कि ये कौन है। एक अच्छा बाप या एक अच्छा बाप कैसा होना चाहिए। एन एक्सलेंट, ये जो एक्सलेंट है ई, इसको ए एक्सलेंट क्यों नहीं है? देखो बेटा, ई को अ आवाज़ निकलती है, वॉवल साउंड, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। अगर हम ई की स्पेलिंग लिखेंगे, ये भी ई से ही आएगा, ए ई ई ई। इसका मतलब है हमें नहीं जाना है इसकी साइड की ए ई आई ओ से। शक्ल से तो ए से भी कोई वर्ड होगा, आई से भी, ओ से भी, यू से भी, लेकिन ये जो इसकी साउंड है, ई की साउंड ई से ही निकलती है, वॉवल साउंड, इसलिए इसको एन एक्सलेंट आएगा। एन एक्सलेंट फादर। Mr. Bennet is a middle-aged woman. I will give you a brief sketch of this prose and how many characters are there in this lesson. I will make you to know. मिस्टर बेनेट इज़ ए मिडिल एज। ये मैं बुक से नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ये नटशल में बता रही हूँ कि क्या क्या है इसमें। मिस्टर बेनेट इज़ ए मिडिल एज्ड वुमन। सॉरी, ये मिसेस बेनेट है। मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट की वाइफ है। मिसेस बेनेट इज़ ए मिडिल एज्ड वुमन। शी हैज़ 3 daughters of marriageable age. How many daughters she has? She has 3 daughters, जो कि बालिग थी। One morning she informs her husband that Netherfield Park, a big house in their neighborhood, उनके नेबरहुड में एक पार्क, मतलब उनके नेबरहुड में एक हाउस था, उसका नाम था नीदरफील्ड पार्क, नीदरफील्ड पार्क।
नीदरफील्ड पार्क एक ऐसा हाउस था उनके नेबरहुड में जो कि किसी ने बेच दिया है। ये अपने शी इन्फॉर्म्स हर हस्बैंड, वो अपने बाप को, मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करती है कि नीदरफील्ड पार्क जो नेबरहुड में मकान था, इट हैज़ बीन टेकन बाय ए रिच यंग मैन, ये एक बैचलर रिच यंग मैन, एक कमारा लड़का, रिच यंग मैन, उसी ने खरीदा है। इट हैज़ बीन लेट आउट, ये उन्होंने बेचा है और खरीदा किसने है? यंग मैन ने, रिच यंग मैन। उसका नाम था मिस्टर बिंगले। कीप इट इन माइंड, मिस्टर बिंगले इज द नेम of this rich young man who has been taken this bungalow. What is the name of this bungalow? Netherfield Park, a big house. Who informs to whom? Mrs. Bennet informs to her husband. बच्चों देखो, आपको ये समझना है, मैं आपको बिट बाय बिट एवरी बिट ऑफ दिस प्रोज में आपको समझाऊंगी, फिर आपको कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मिस्टर बेनेट इज़ ए जॉली फेलो। मिसेस बेनेट का हस्बैंड जो है मिस्टर बेनेट, इन 3 लड़कियों का बाप, वो एक जॉली फेलो है, बहुत ही उम्दा किस्म का बाप है। ही प्रिटेंड्स दैट ही सीज नो रीज़न फॉर दिस विजिट। कौन से विजिट के लिए? जब मैं आपको पहला ये जो है सिटेंजा, इसमें हमें पता चलेगा कौन सा विजिट। My dear Mr. Bennet, said Mrs. Bennet one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? Mr. Bennet replied that he had not. But it is said she, for Mrs. Long has just been here and she told me all about it. Mr. Bennet made no answer. Do you want to know who has taken it? Cried his wife impatiently. अपने हस्बैंड से कहती हैं, क्या आपको पता है जो हमारे नीदरफील्ड पार्क का वो बड़ा सा मकान है उन्होंने बेच दिया है? क्या आपने सुना है? मुझे मिसेस बेनेट जो हमसाया है उसी ने बोला, सॉरी मिसेस लॉन्ग ने मुझे बोला। हमसाया औरत का नाम है मिसेस लॉन्ग, और ये जो मिसेस बेनेट है ये अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट से कहती है कि क्या आपने नहीं सुना कि इन्होंने हमसायों ने मकान बेचा है? जिस तरह हम कहती हैं हमारी औरतें अपने हस्बैंड को, मैं वन्ने ये हमो चाहे मकान कुनमत, इसी तरह मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर। मिस्टर बेनेट ने अपनी इस औरत को कोई जवाब नहीं दिया, मगर she cried as if she was impatient to give him this information. वो बहुत ही impatient, बेसब्र थी अपने इस हस्बैंड को ये बताने में। You want tell me, बेटा आपको नज़र है, मैं लाइन बाय लाइन थोड़ा सा बोलूँगी पहले। You want to tell me and I have no objection to hearing it. मिस्टर बेनेट ने बोला अपनी औरत को, अपनी बीवी को, कि आप बता सकती हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर आप चाहती हो मुझे बोलना। दिस वॉज इन्विटेशन इनफ। Why, my dear, you must know Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune फ्राम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। आपको ये भी पता चलना चाहिए कि मैंने आपको बोला इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर बिंगले है यंग मैन जिसने ख़रीदा ये मकान, और मिसेस बेनेट जो है वो लड़कियों की माँ है, मिस्टर बेनेट लड़कियों का बाप है, और ये जो मिसेस लॉन्ग है ये कोई दूसरी हमसाया है जो इस मिसेस बेनेट को खबर देती है।
और कहती है अपने हस्बैंड से कि ये किसी ने रिच आदमी ने लिया है, टू सी द प्लेस एंड वॉज सो मच डिलाइटेड विद इट दैट ही एग्री टू इट। और उस वो आया था लेने के लिए भी और उसने ये खरीदा भी है। वो अपने हस्बैंड को ये मैसेज देती है कि हमारे पड़ोस में एक यंग बैचलर रिच मैन रहने के लिए आया है, वो शादीशुदा नहीं है। वो अपने हस्बैंड से इनडायरेक्टली कहती है कि आप नज़र दे के आओ और आप देखो। व्हाट इज़ दिस नेम, व्हाट इज़ हिज नेम? बिंगले। वो कहता है उसका नाम क्या है जिसने ये खरीदा है? उसका नाम है बिंगले। इज़ ही मैरिड और सिंगल? नो। कहता है अपनी वाइफ से, क्या वो सिंगल है या मैरिड? ओ सिंगल माय डियर, टू बी श्योर, आप श्योर रहो वो शादी शुदा नहीं है। A single man of large fortune, 4 or 5,000 a year. What a fine thing for our girls. ये कहती है अपने हस्बैंड से कि हमारी 3 बेटियां हैं। अगर ये अच्छा लड़का था, मुझे लगता है ये अच्छा ही लड़का है, ये हमारी एक ना एक लड़की को पसंद करेगा ही और हमारी एक लड़की इस घर में एडजस्ट हो सकती है। My dear Mr. Bennet, replied his wife, how can you be so tiresome? You must know that I am thinking of him marrying one of them. Is that his design in setting here? Sorry. Is that his decision in setting here? I think here must be design nonsense. How can you talk so? But it is very likely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as come. ये अपने हस्बैंड को इंसिस्ट करती है कि यू मस्ट विजिट दिस मैन, ये हमारी किसी न किसी, ये भी फिर हमारे घर आएगा, इसको हमारी किसी न किसी बेटी के साथ प्यार हो ही जाएगा, फिर हमारी एक बेटी इसके हवाले हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो औरत है ये लालची है। आई थिंक सो। ये डिसीजन होना चाहिए, यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन लिखा है। हाँ, डिसीजन नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक सो? अच्छा, माई डियर यू फ्लैटर मी, आई सर्टनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी, बट माई डियर यू मस्ट इंडीड गो एंड सी मिस्टर बिंगले when he comes into the neighborhood. ये अपने हस्बैंड को कहती है कि हमारे हमसायगी में आया है लड़का, आपको देखना चाहिए। और ये इसको अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि आप जाओ वहाँ देख के आओ कि हमारे पड़ोसी में हमारा ये लड़का आया है रहने के लिए, हम इसके साथ जान पहचान भी बढ़ाएंगे। तो क्या कहती है? My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty, but my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood. I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you, and I will send a few lines by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the girls. या अपने हस्बैंड से कहती है कि ओ माय डियर, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, सचमुच मुझे मेरे हिस्से की खूबसूरती मिली है, लेकिन मेरे पेड़ तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए मिस्टर बिंगले से मिलने। या अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि आप जाओ, उसको देख के आओ, वो हमारी किसी न किसी लड़की को पसंद कर ही जाएगा। यू मिस्टेक मी माई डियर, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी I have a high respect for your nerves, they are my old friends. मैं आपकी नस नस में बसा हूँ, मुझे आपकी ये सारी चापलूसी पता है, ये अपनी वाइफ से कहता है। You do not know what I suffer. आपको कुछ पता ही नहीं है मैं कितना सफ़र कर रही हूँ।
मुझ पे क्या बीत रही है, ये औरत कहती है अपने हस्बैंड से। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट एंड लिव टू सी मैनी यंग मैन ऑफ ओवर 1000 a year कम इन टू द नेबरहुड। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो जाओगी और अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई नौजवानों को अपने पड़ोस में देखोगी जो साल में 4000 तक कमा लेते होंगे। I will be no use to us if 20 such should come since you will not visit them। तो ये अपने हस्बैंड को के साथ ये चैटिंग करती है। मुझे लगता है ये सारा ये मामला जो है असल में हमें देखना है कि असल में हमें देखना है कि मिसेस बिंग ये जो मिसेस बेनेट जो है, वाई डज शी इंसिस्ट हर हस्बैंड टू गो देयर। इसका एक ही मतलब है कि शी वांट्स her husband to visit the young man in order to make acquainted with him, and वो भी आएगा उनके घर, तो he will marry to his one of their daughter। बेटा इसमें इतना है कि वो फिर यही एक दूसरे के साथ यही चलाते हैं कि वो अपनी हस्बैंड को करती है इंसिस्ट, आप जाओ वहाँ, हम ये करेंगे। वो ख्याली पुलाव खाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर बिंगले हैं, ये बहुत ही उम्दा किस्म का आदमी आया है हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने के लिए, तो हम इसके साथ कुछ अच्छा सा ये करेंगे बर्ताव, वो भी हमारे घर आएगा, फिर हमारी एक बेटी उसके साथ एडजस्ट हो पाएगी। मैं आपसे ये एक क्वेश्चन करूँगी, देखो बेटा, व्हाट डज मिसेस बेनेट टेल हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से क्या कहती है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? देयर इज अ बिग हाउस इन द नीदरफील्ड ऑफ मिस्टर बेनेट, इट इज कॉल्ड नीदरफील्ड पार्क। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमारे नेबरहुड में एक मकान है जिसका नाम है नीदरफील्ड पार्क, वो बंगलो है। इट वॉज टू लेट, वो बेच रहे थे। मिसेस बेनेट कम्स टू नो दैट वन मिस्टर बिंगले हैज़ रेंटेड इट। मिस्टर बेनेट की बीवी मिसेस बेनेट ने ये सुना कि वो एक आदमी ने लिया है, मिस्टर बिंगले ने। शी हैज़ ऑल्सो कम टू नो दैट ही इज़ अ रिच यंग मैन एंड इज़ अ बैचलर। बैचलर किसको कहते हैं? अनाड़ी को, जो शादी के बगैर हो, अनमैरिड। She feels that he could be a good match for one of her 3 daughters। उसको ये भी लगता है कि वो हमारी एक न एक बेटी के लिए एक अच्छा सा सूट होगा, मैच। She tells all this to her husband। She wants him to pay the young man a visit and form the acquaintance with him। वो अपने हस्बैंड से चाहती है कि वो वहाँ जाए, नज़र दे के आए, और वो कहती है कि वो उसके साथ रायबता बढ़ाए, फिर वो हमारे घर भी आएगा, हमारी बेटी एक एडजस्ट हो पाएगी। आज का ये इंट्रोडक्शन बस इतना ही है। कल हम क्वेश्चंस के ज़रिए आपको ये पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन होगा वो मुझे सेंड करो, मैं उसका आंसर दूंगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।